हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही सरल है और साथ ही साथ 4 नंबरों का आता है। इसमें आज का जो टॉपिक है अपना वो फिगर ऑफ स्पीच है, यानी अलंकार वगैरह। तो इसमें आपको पेपर में पूछा जाएगा, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच में, जिसमें किसी एक पर आपको डेफिनेशन भी लिखनी है जो 2 नंबर की होगी और उसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं जो 2 नंबर के होंगे। तो टोटल मिला के 4 नंबर का सेक्शन है जो बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही सरल भाषा में, और स्टूडेंट बड़े अच्छे से समझें क्योंकि आता ही है पेपर में। और लगभग 7 आपके फिगर ऑफ स्पीच होंगे जिसके अंतर्गत डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है जो समझाए जाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। तो इसमें क्या होता है, सिमली का मतलब होता है उपमा यानी तुलना। तो यहाँ क्या होगा, इसमें 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना इस आधार पर की जाएगी कि उनमें कोई एक चीज कॉमन होगी या किसी एक गुण की समानता पाई जाएगी। यानी ये होगा कि ऐसे 2 अलग अलग चीजें हैं, जैसे मान लो 2 पेन हैं और 2 पेन का कलर सेम है किसी दोनों पेन का, तो जो उनमें तुलना इधर होगी वो उस सेम कलर पर की जाएगी। तो यहाँ ये कहलाएगा सिमली। तो इसमें क्या होता है, लाइक, एज और सो। यहाँ एक्चुअली देख सो, इन 3 शब्दों का प्रयोग होता है जब इसके एग्जाम्पल को दिया जाता है। तो इसकी जो परिभाषा होगी हम ऐसे करेंगे, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच 2 डिफरेंट थिंग्स, कि 2 अलग अलग चीजें आर कंपेयर्ड, 2 डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ पॉइंट इन कॉमन, कि इस आधार पर तुलना की जाती है जिनमें एक पॉइंट जो कॉमन होता है। वर्ड्स लाइक, एज एंड लाइक, यहाँ लाइक नहीं एक्चुअली गलती से लिख गया है, सो होना चाहिए, यानी लाइक, एज एंड सो आर यूज्ड ड्यूरिंग कंपैरिजन, यानी तुलना के समय इन शब्दों में से किसी एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो इसकी परिभाषा और भी दूसरे तरीके से दे सकते, जैसे इन दिस फिगर ऑफ स्पीच 2 डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ पॉइंट विच इज कॉमन इन बोथ, जो दोनों में कॉमन होता है। या ऐसे भी दे सकते हैं, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में अ कंपैरिजन इज मेड, एक तुलना बनाई जाती है, की जाती है, बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स, 2 अलग अलग वस्तु में, विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, कि जिसमें विच हैव जो रखती है एट लीस्ट कम से कम 1 पॉइंट इन कॉमन। यानी इसकी 3 परिभाषाएं, चाहे जैसे आप दे दें। जैसे ये पहली परिभाषा है कि 2 डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड, 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ अ पॉइंट इन कॉमन, कि उस आधार पर जिसमें एक पॉइंट कॉमन होता है। वर्ड्स शब्द जैसे लाइक, एज एंड सो आर यूज्ड इन कंपैरिजन या ड्यूरिंग कंपैरिजन, कि तुलना के समय इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो आप समझ लें, 2 अलग अलग वस्तु की तुलना किसी एक गुण के मिलने पर की जाएगी, यानी दोनों अलग अलग वस्तुओं में कोई एक गुण समान पाया जाएगा, तो जानिए वहाँ सिमली है। जैसे एग्जाम्पल, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, कि जीवन जो है स्वप्न की तरह है, यानी सीधा स्वप्न नहीं है, स्वप्न की तरह, यानी तुलना की जा रही। तो यहाँ सिमली होगा, ही इज एज सोबर एज अ जज, वो इतना गंभीर है जैसे एक जज, यानी शांत है इतना जैसे एक जज। तो एज, लाइक और सो, इन शब्दों का प्रयोग अधिक होता है इसके एग्जाम्पल में। तो आगे देखते हैं। अब अगला है मेटाफोर। मेटाफोर माने होता है रूपक। अब यहाँ भी तुलना होती है लेकिन सिमली के जैसी नहीं होती। इन दोनों में, सिमली और मेटाफोर में थोड़ा सा अंतर है। सिमली में किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु की तरह बताया जाता है, और मेटाफोर में किसी एक वस्तु को जिससे हम तुलना करते हैं वही बता दी जाती है। जैसे अब एक लाल पेन हो, एक हो हरा पेन, तो लाल और हरा पेन में जब तुलना करेंगे तो हम सीधा बता देंगे कि जो लाल पेन है वो हरा है। जैसे अगर किसी की तुलना चंद्रमा से कर रहे
तो उसको मेटाफोर में ये नहीं कहेंगे कि वो चंद्रमा जैसा है, बल्कि ये कहेंगे कि वो स्वयं चंद्रमा ही है। तो इसमें देखेंगे, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट थिंग्स आर ट्रीटेड एज द सेम थिंग, कि इसमें दो अलग अलग चीज़ों को ट्रीट किया जाता है, ऐसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है जैसे वे एक ही हों। जैसे एग्जाम्पल, लाइफ इज अ ड्रीम, कि जीवन जो है वो एक स्वप्न है। अब स्वप्न की तरह नहीं है, सीधा स्वप्न है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, कि जो कैमल है, ऊंट है, वो रेगिस्तान का जहाज है। यहाँ सीधा जहाज बता दिया गया। अब अगली जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपकी पर्सोनिफिकेशन। पर्सन, जो पर्सन से बनी, पर्सोनिफिकेशन यानी किसी को पर्सन बना देना, व्यक्ति बना देना, मानवीकरण। तो इसमें क्या होता है, हम किसी निर्जीव वस्तु को या कोई आइडिया या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को या कोई वस्तु या जो निर्जीव वस्तु को, कोई आइडिया को या एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा को हम बुद्धिमत्ता और पर्सनैलिटी प्रदान करते। अर्थात ये कह सकते हैं किसी निर्जीव वस्तु, कोई विचार या भाववाचक संज्ञा को हम जीवन प्रदान करते हैं और उससे मनुष्य जैसा काम लेते हैं। तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है, यानी मानवीकरण, उसका मानवीकरण कर देते। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच बी गिव, हम देते हैं इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, एंड पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, टू एन इनएनिमेट थिंग, किसी इनएनिमेट थिंग माने निर्जीव चीज को, आइडिया यानी विचार को, अथवा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। फुल स्टॉप। इसका एग्जाम्पल जैसे लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। लव इज ब्लाइंड यानी प्यार अंधा है, माने अंधा है, कि प्रेम अंधा है। अब यहां प्रेम को व्यक्ति बना के अंधा बता दिया। ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, कि सच्चाई सिट्स बैठ जाती है, अपॉन द लिप्स ओंठों पर, ऑफ अ डाइंग मैन, कि एक मरते हुए व्यक्ति के ओंठों पर सच्चाई बैठ जाती है। अब सच्चाई को ओंठों पर बैठा दिया, यानी सच्चाई से एक पर्सन जैसा काम कराया, यानी सच्चाई को बुद्धिमत्ता भी दे दी और व्यक्तित्व दे दिया। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब आगे देखें, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी माने होता है संबोधन। तो इसमें हम या तो किसी मृत को बुलाते हैं, पुकारते हैं, या किसी जो वो हमारे सामने उपस्थित ना हो उसको पुकारते हैं, या कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया जिसका मानवीकरण किया गया हो उसको हम बुलाते हैं। तो देखिए एक परिभाषा इसकी कैसे बनाएंगे। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच बी एड्रेस, हम संबोधित करते हैं टू द डेड, मृत को, कॉमा, टू द एब्सेंट, अनुपस्थित को, और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को हम इसमें बुलाते हैं, पुकारते हैं। यानी उस व्यक्ति को जो या तो एब्सेंट हो, या मृत मर गया हो, या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया हो, उसको हम पुकारते हैं, बुलाते हैं इसमें। जैसे फ्रेल्टी माने कमजोरी, दाई नेम इज वुमन, कि तुम्हारा नाम स्त्री है। अब यहां कि कमजोरी को बुलाया गया, कि कमजोरी, फ्रेल्टी, दाई नेम इज वुमन, कि यहाँ फ्रेल्टी को पुकार के कहा गया कमजोरी को, यानी जो कमजोरी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पर्सोनिफाइड है। ओ डेथ, हे मृत्यु, कम शून। अब यहाँ मृत्यु को पुकारा गया है। तो इस फिगर ऑफ स्पीच की एक मूल पहचान ये है कि इसमें या तो जिसको पुकारा जाएगा उसके बाद तुरंत या तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाएगा, यानी एक जैसे हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं उसके नीचे एक बिंदी रखते हैं, तो या तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाएगा या फिर कॉमा लगाया जाएगा। तो इसकी ये दो मूल पहचान है। अब अगला फिगर ऑफ स्पीच है अपना हाइपरबोल। हाइपरबोल माने होता है अतिशयोक्ति, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, कि उसकी अति कर देना, सीमा से परे निकाल देना उसको। तो ये कहलाता है हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, कि वस्तुओं को रिप्रेजेंट किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, ग्रेटर और लेस, बड़ा या छोटा, बेटर और वर्स, अच्छा या बुरा, देन दे रियली आर, कि देन माने किसकी अपेक्षा छोटा बड़ा या अच्छा बुरा बताया जाता, जितना वे दे रियली आर, जितनी वे वास्तव में होती हैं। यानी कोई भी वस्तु है उनको छोटा बड़ा, अच्छा या बुरा
उस हद में बताया जाएगा, उस हद से भी ज़्यादा बताया जाएगा जितनी वे वास्तव में होती हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई सॉ, मैंने देखा, 10,000 एट अ ग्लांस, कि मैंने 10,000 एक ग्लांस यानी दृष्टि में देखे, एक नज़र में मैंने 10,000 देखे। तो यहाँ अतिशयोक्ति की बात हो रही। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी वेप्ट, वो रोई, एन ओशियन ऑफ टीयर्स, वो आंसुओं का एक महासागर रोई। तो कोई आंसुओं का महासागर रो सकता है क्या? नहीं। तो यानी इसमें पर्सोनिफिकेशन, सॉरी, इसमें हाइपरबोल होगा, यानी अतिशयोक्ति होगी। अब नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, माने विरोधाभास। अब इसमें क्या होगा कि दो विपरीत गुण एक ही वस्तु को दिए जाएंगे, दो विपरीत गुण एक ही वस्तु को अपन को इसमें देना है। तो इसकी परिभाषा होगी, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में टू अपोजिट क्वालिटीज, दो अपोजिट क्वालिटीज यानी दो विपरीत गुण आर गिवन, दिए जाते हैं, टू द सेम थिंग, एक ही चीज को दो विपरीत गुण दिए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे इट इज एन ओपन सीक्रेट। अब एक ही वस्तु कहा जा रहा है कि ये ओपन भी है और सीक्रेट भी है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला रहस्य है। लाइफ इज अ बिटर स्वीट, कि जीवन बिटर भी है और स्वीट भी है, कड़वाहट से भरा भी है और मीठा भी है। तो यहाँ ऑक्सीमोरन हो गया। अब है इसके बाद नेक्स्ट ओनोमेटोपोइया, ये कहलाता है ध्वनि सूचक। इसमें जो ध्वनि होती है, ध्वनि ही इसमें मेन अर्थ बताती है। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इसकी एग्जाम परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड सजेस्ट, जो साउंड होता है यानी ध्वनि जो होती है वो सजेस्ट करती है सम मीनिंग, कोई अर्थ और सेंस या समझ या भाव, किसी अर्थ या भाव को साउंड प्रकट करता है, सजेस्ट करता है। तो वहाँ ओनोमेटोपोइया होता है, यानी ध्वनि सूचक। जैसे क्लिक द बटन टू टेक द पिक्चर, कि पिक्चर लेने के लिए बटन को क्लिक करें, माने क्लिक की आवाज़ करें बटन से। तो यहाँ जो क्लिक है वो आवाज़ है, तो यही यहाँ ध्वनि उठ रही है, तो इसलिए ये ओनोमेटोपोइया होगा इसमें। बीज आर बजिंग, जो मधुमक्खी हैं वो भिन भिना रही हैं। तो इस तरीके से इसमें ये आपका स्नेक से हिसिंग भी बोल सकते, सांप का फुफकारना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते इसमें। तो चलिए, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट करें, जिससे जो भी हम आगे वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।